देखिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक हमेशा ऐसा होगा कि आपके आसपास आपके सगे संबंधी जितने भी लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके यार होंगे, ये सभी लोग आपको बस यही कहेंगे कि देखो तुम फालतू में इस जगह पर लगे हुए हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो ना, तब तक ऐसा ही होना है कि आप पढ़ रहे होगे, लिख रहे होगे, लाख मेहनत कर रहे होगे, लेकिन बाकी लोग देख करके क्या कहेंगे, देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, ये इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े महारथी इसमें पीछे हो गए हैं, तो तुम तो फिर भी कुछ भी नहीं हो। और पुरानी चीजों को देखते हुए तुम्हारा तो लगता भी नहीं कि यहाँ पर हो पाएगा। कितने सारे लोग ऐसे हैं, कितने सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में उतरे हुए हैं, तैयारी कर भी रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बढ़िया से रात दिन मेहनत करते हैं, सिलेबस पढ़े, प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं, टेस्ट अच्छा देते हैं, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस भी है कि हो सकता है कि इस बार मेरा हो जाए। 80 to 90% यही लग रहा है उनको कि जहां तक हो सकता है मेरे हिसाब से कि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है, अब मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकता हूं और मेरे 80 से 90% चांस है कि हो जाना चाहिए। फिर भी वो इंसान मेहनत पे लगा हुआ है, लेकिन बाकी सब देखने वाले जो अपने आसपास के लोग हैं, सगे संबंधी आते हैं, दोस्त यार होते हैं, जब पूछते हैं कि आपका बेटा या आपकी लड़की क्या कर रही है, तब जब पेरेंट्स बताते हैं कि वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लो फिर उसके बाद मजाक बनना वो स्टार्ट हो जाता है। मजाक इस बात का बनने लगता है कि लोग बड़े बड़े महारथी रह गए हैं और ये चले हैं इस एग्जाम की तैयारी करने वाले, वो दसों लोगों का एग्जाम्पल देने लगते हैं और वो सारे लोग या तो असफल होते हैं या हो सकता है कि आप जैसी तैयारी उन्होंने की ही ना हो, या उनका कोई और रीजन हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि आप जैसा ही रीजन हो। और ये सगे संबंधी आकर के आपको हमेशा आपको यही बात कहेंगे कि देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, लेकिन जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, जिस फील्ड में आपका मन है, जिस फील्ड में आप लगन के साथ अथाह मेहनत कर सकते हो, उस फील्ड में जाने के लिए वो आपकी हेल्प ही नहीं करेंगे। अगर लड़का है तो बस ये कहते हैं कि तुम अपने पापा का बिजनेस संभाल लो, तुम्हारे पूर्वजों में से लोगों ने ये किया है तो तुम भी यही करोगे, सब डिसाइड कर लेते हैं। कोई जरूरी है कि जो आपके दादाजी ने किया वही आप करो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एक पीढ़ी में नया सुधार होता है। जरूरी नहीं है कि आपके दादाजी सेना में थे तो आप भी सेना में जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाइए। कोई बिजनेस करना चाहता है बिजनेस करने दो, कोई ये चाहता है कि मैं टीचर बनूं, उसे टीचर बनने दो। उसी हिसाब से जो आपकी इच्छा है, जिस पर आप मेहनत कर सकते हो वो करो। सगे संबंधी जो कहते हैं कहने दो। मैं तो ये कहूंगी कि आप बल्कि उनकी बातें सुनो ही मत, कि किसी काम का नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट करेंगे ये और कुछ करने वाले नहीं है। जब आप सफल हो जाओगे, जब आप वो चीज बन जाओगे, मान लीजिए कि आप इस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, आपको IAS IPS जैसी पोस्ट दे दी जाती है, तो फिर उसके बाद ये क्या कहेंगे, हमें तो पता था कि ये कर लेगा। उन्हीं में से कुछ सगे संबंधी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कुछ ज्यादा खास नहीं किया है, ये तो लगभग वो भी कर लिया था, वो भी कर लिया था, हमारे यहाँ से भी कर ही लेंगे। कुछ सगे संबंधी ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी सफलता को देख करके आपकी तारीफ तक नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा जलन होगी आप। तो ये भी देखने को आप तैयार बैठना कि आपकी सफलता में लोग मजाक भी बनाएंगे। आपकी सफलता में कुछ लोग वो आएंगे जो आपके साथ हमेशा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो पहले कहते थे कि तुम नालायक हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। देखो लड़कियों को कहेंगे कि तुमको तो चूल्हा चौका ही करना चाहिए, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी तक तुम्हारी मम्मी ने नहीं किया, तुम क्या कर लोगी। लड़कों को कहा जाएगा पापा का बिजनेस संभालो, तुम्हारे दादा ने ये किया था, तुम्हारे पूर्वजों ने ये किया था, तुम कहाँ कर पाओगे। दुनिया की चीजें समझाएंगे। जब सफल हो जाओगे तो उसके बाद कहेंगे कि अरे हमें पता था, तुम्हारी पढ़ाई को देख के तो लग ही रहा था कि तुम कर लोगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि ठीक है तुमने कुछ ज्यादा खास थोड़ी कर लिया, ये तो इतना आसान है, हमारे बच्चे भी कर लेंगे। इस तरीके से आपको कई अलग अलग लोग मिलेंगे। ये सारी चीजों से हर एक स्टूडेंट को गुजरना है, ऐसा नहीं है कि केवल आप हो। इसलिए कोई दुखी मत होना, ये मत सोचना कि केवल मेरी जिंदगी में क्यों, मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी में ऐसे सगे संबंधी मिले हैं, दोस्त यार मिले हुए हैं, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और हेल्प करे ना करे, डिमोटिवेट तो ना करे। इस तरीके से कई सारे सवाल आएंगे, वो सब छोड़ करके बिल्कुल बिंदास होकर के मन लगाइए पढ़ाई पर और फोकस करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। सबसे बेस्ट यही रहेगा, जिस दिन आप तैयारी करके इस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, उस दिन आपके मम्मी पापा आप पर गर्व करेंगे। और हर बच्चे के लिए यही मोमेंट सबसे बड़ा और सबसे खास होता है कि उसके मम्मी पापा उस पर गर्व कर रहे हैं और इसी के लिए वो अथाह मेहनत करता है। वो कहते हैं ना
कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान दिखता है, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।